हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस में जो हमारा पार्ट चल रहा है उसमें अगला प्रश्न है कृत्रिम प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के भी वीडियो में दो ही प्रश्न हैं, जैसे कि दो ही होते हैं हर बार के वीडियो में। तो देखिए कृत्रिम प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं। उत्तर में लिखा है कृत्रिम प्लास्टिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, गा है यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आइए पहला देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। ये गर्म करने पर गर्म हो जाते हैं, यानी जो आपके थर्मोप्लास्टिक हैं इनको जब ये गर्म किया जाता है तब ये गर्म हो जाते हैं और इन्हें विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो थर्मोप्लास्टिक हैं इनको जब गर्म किया जाता है तब ये पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद इनको आप जिस रूप में ढालना चाहते हो उस रूप में आप ढाल सकते हो। उदाहरण में आपका पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये आपके थर्मोप्लास्टिक हैं। जैसा कि आपको पता है कि पॉलीथीन से जो है प्लास्टिक की बोतलें, दूध के थैले, पानी की टंकियाँ बनाई जाती हैं। टेफ्लॉन ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक का एक रूप है, यानी थर्मोप्लास्टिक का एक प्रकार है। तो टेफ्लॉन से क्या है कि जो आपके फ्राई पैन होते हैं, यानी फ्राई करने वाले बर्तन, उनके ऊपर की जो पृष्ठ होता है, ऊपर का पृष्ठ, वो आपका टेफ्लॉन से बनाया जाता है। और मशीनों के वो हिस्से बनाए जाते हैं टेफ्लॉन से जहाँ पर आसानी से तेल नहीं लगाया जा सकता है। यानी तेल लगाने के लिए प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है मशीन के उस पुर्जे में, उस हिस्से में, तो उस हिस्से को टेफ्लॉन से बनाया जाता है। अगला था उदाहरण थर्मोप्लास्टिक का पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है यानी पॉलीस्टीरीन या स्टाइरीन, ठीक है, इसको आप पॉलीस्टीरीन लिखिए। आपके बुक में जो है स्टीरीन लिखा हुआ है, पॉलीस्टीरीन, ठीक है, पॉलीस्टीरीन। तो पॉलीस्टीरीन जो है इसका क्या वर्क है, ये जो रेफ्रिजरेटर और जो कूलर हैं उनके बीच की जो खाली दीवार होती है उसमें ऊष्मीय कुचालक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी रेफ्रिजरेटर के जो बीच का हिस्सा होता है, यानी अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा, उन दोनों के बीच की जो खाली जगह होती है उसमें ऊष्मीय कुचालक के रूप में, यानी वहाँ पर करंट ना पहुँचे, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पॉलीस्टीरीन। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोमल तथा टूटने वाली वस्तुओं को पैक करने के पदार्थ के रूप में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन, टेफ्लॉन, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स। इसके बाद अब हम आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं। ये प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम नहीं होते, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तब ये पिघलते नहीं हैं। ये उसी आकार में लौट आते हैं जिनमें वे मूल रूप से ढाले गए हैं, यानी ये बिल्कुल पिघल करके मेल्ट नहीं होते हैं, ये उसी रूप में पुनः लौट आते हैं ठंडे होने पर जिस रूप में वो बनाए गए थे, ढाले गए थे। उदाहरण बैकेलाइट, सनमाइका तथा मेलामाइन। देखिए बैकेलाइट जो है ये आपने देखा होगा, जो आपके कुकर वगैरह हैं, कुकर के हैंडल्स, केतली के हैंडल्स, यानी केतली और कुकर के हत्थे के ऊपर जो आपका काला सा प्लास्टिक लगा होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। इसके अलावा कुछ बिजली के सामान जैसे प्लग, स्विच, ये आपके बैकेलाइट से बने होते हैं। जो बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उससे बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सनमाइका है, ये आपके जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उनकी ऊपरी सतह को चिकने करने के लिए ये परत सनमाइका की चढ़ाई जाती है। जैसे मेज वगैरह, मेज है
इसके ऊपर का परत जो है मेज का चिकना करने के लिए सनमाइका की परत लगाते हैं। इसके अलावा मेलामाइन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल, यानी मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो आपके जो क्रेकरी के बर्तन होते हैं, जैसे आपके कप है, तस्तरी है, कप है, प्लेट है, ये जो आपके क्रेकरी के सामान हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है मेलामाइन। तो ये थे आपके कृत्रिम प्लास्टिक के प्रकार, जिसमें से आपका था पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों के बारे में और दोनों के एग्जाम्पल्स जान पाए। अब अगला प्रश्न है पॉलीथीन किसे कहते हैं। जैसा कि आपने थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल्स पढ़ा था पॉलीथीन, पॉलीथीन का उपयोग भी बताया, दूध के थैले, प्लास्टिक की बोतलें, पानी भरने की टंकियाँ और प्लास्टिक की बाल्टियाँ और भी बहुत सारे छोटे बड़े सामान बनाए जाते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, देखिए प्लास्टिक एक मानव निर्मित पॉलीमर है। पॉलीमर आपको बताया था क्या होता है, जो हमारे रेशे होते हैं यानी उनको पॉलीमर से मिलकर के बनते हैं, यानी प्राकृतिक पॉलीमर और कृत्रिम पॉलीमर पढ़ा था आपने। तो जो आपका ये पॉलीथीन है ये कृत्रिम पॉलीमर है और प्राकृतिक पॉलीमर जो आपके रेशम, ऊन, जूट, कपास, ये हैं आपके प्राकृतिक। परंतु हम पढ़ रहे हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन एक मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम, मानव निर्मित का मतलब कृत्रिम रूप से बनाया हुआ पॉलीमर है। यह कठोर परंतु लचीली व मजबूत होती है। इसे पतली शीटों में ढाला जा सकता है, यानी कि जो आपका पॉलीथीन है कठोर होता है परंतु लचीला भी होता है, मजबूत होता है। पतली शीट के रूप में, यानी पतली आप परत के रूप में गर्म करके, मेल्ट करके, पिघला करके आप इसको ढाल सकते हो। तो ये था आपका पॉलीथीन। और पॉलीथीन का उपयोग आपको पता है। इसके अलावा भी पॉलीथीन के बारे में और भी बहुत कुछ है कि ठंडा करने पर ये कठोर हो जाता है, गर्म करने पर ये पिघल जाता है, इस प्रकार से जल में अविलेय है, जल में डाल दोगे घुलेगा नहीं, कई सारी चीज़ें हैं, कई विशेषताएं हैं। तो हमें इतना ही समझना है कि पॉलीथीन मानव निर्मित एक पॉलीमर है जो कि लचीली व मजबूत होती है। इसको शीटों के रूप में ढाला जा सकता है, परत के रूप में ढाला जा सकता है। इसी के साथ आज के हमारे दोनों प्रश्न समाप्त होते हैं। आप अपनी साइंस की कॉपी पर इनको फेयर करना।